स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। आज की तनावपूर्ण और भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां रिश्ते, परिवार और मानसिक शांति टूटती नजर आती है, वहीं जैन धर्म के दो महान संत अपने प्रवचनों के माध्यम से समाज को जीने की कला सिखा रहे हैं। मलकापुर में उनका 3 दिवसीय प्रवास न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से भी ऐतिहासिक बन गया। पूज्य चंद्रप्रभा जी महाराज और राष्ट्र संत श्री ललित प्रभा जी महाराज जैन समाज के ऐसे विरल संत हैं जिनकी जीवन यात्रा स्वयं में एक प्रेरणादायक ग्रंथ है। जब उनके सांसारिक माता पिता ने जैन दीक्षा ली, तब दोनों भाइयों को ये चिंता हुई कि वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा कौन करेगा। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने मात्र 10 से 12 वर्ष की आयु में जैन दीक्षा ग्रहण की और माता पिता के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। आज ये दोनों संत केवल तपस्वी ही नहीं बल्कि महान लेखक, विचारक और प्रभावशाली वक्ता के रूप में देश विदेश में विख्यात हैं। अब तक लगभग 500 से अधिक धार्मिक, आध्यात्मिक और जीवन दर्शन पर आधारित पुस्तकों की रचना कर चुके हैं। उनके साहित्य पर अनेक विद्वानों द्वारा पीएचडी की जा चुकी है। उनके प्रवचनों की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक समय में लगभग 15,000 से अधिक श्रद्धालु उनके प्रवचन सुनते हैं। यूट्यूब और अन्य डिजिटल धार्मिक मंचों पर भी उनके प्रवचन लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। वर्ष 2025 का चतुर्मास हैदराबाद में संपन्न करने के बाद जोधपुर लौटते समय दोनों संत 23 से 25 दिसंबर 2025 तक राष्ट्र के बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर में आत्मानंद दरबार में 3 दिनों के लिए विराजमान रहे। इस दौरान उन्होंने पारिवारिक तनाव, रिश्तों की मजबूती, धार्मिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया। जीने की कला विषय पर मुनि श्री डॉक्टर शांति प्रिय महाराज और राष्ट्र संत श्री ललित प्रभु महाराज के प्रवचनों ने श्रोताओं को यह सिखाया कि कैसे इस तनावपूर्ण जीवन में परिवार के साथ सुख, शांति और स्वर्ग जैसा आनंद अनुभव किया जा सकता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इन प्रवचनों को सुनकर वास्तव में जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होता है। वंदन बारंबार प्रभु वीर को वंदन बारंबार, जिनके नैनों में स्नेह और ममता का अंजन, जिनके जीवन में प्रभु प्रेम और परोपकार का गुंजन, ऐसे गुरुवर के चरणों में शत वंदन। आप सभी को सादर जय जयेंद्र, सादर प्रणाम। गुरुवर आपके स्वागत में भाव के सुमन अर्पित। सुस्वागतम अभ्यागतम, सुस्वागतम गुरुवरम, सुस्वागतम गुरुवरम, सुस्वागतम गुरुवरम। दिशा दिशा पुकारती, धरा गगन के साथ मिली, आरती उतारती। सुस्वागतम अभ्यागतम है आज हमको जो मिला, उसकी कृपा अपार है। झुक रहे हैं हम सभी, नमन 1000 बार है। ले प्रेरणा प्रसाद हम, दिलों को है सवारती। धरा गगन के साथ मिली, है आरती उतारती। सुस्वागतम गुरुवरम, सुस्वागतम गुरुवरम, सुस्वागतम गुरुवरम, सुस्वागतम गुरुवरम। शुभ भावना सुमनावली, शुभ्र हार सर्ज कर, मलकापुर मुदित बना, गुरु चरण को स्पर्श कर। सुरों की लहरियों से हम, सुरों की लहरियों से हम खुशी के गीत उचारती, खुशी के गीत उचारती।
आशीर्वाद से। गुरुवर आपका आशीष, आपका वरदहस्त हमारे श्री संघ पर, हमारे परिवार पर सदैव बना रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर। धार्मिक सद्भावना, आराधना, पूजा पाठ, प्रभु भक्ति से जुड़ा हुआ ये प्यारा सा शहर हमारे जीवन के पसंदीदा शहरों में एक है। तो हमारा लाड़ बहुत किया था ये सुगंध संजीव बंसाली ने, तो हमने उनको दादा दादा कहना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? दादा दादा दादा, दादाजी दादाजी दादाजी, बहुत लाड़ किया था तो हमने दादाजी कहना शुरू कर दिया। ये बंदे पता नहीं क्या हुआ, जाल ना कर दादागिरी करने लग गए। हमने तो प्यार से दादा का, ये तो दादागिरी पे उतर आए। और कभी कभी कहते हैं ना, प्रेम और प्यार की दादागिरी ऐसी होती है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए पर भगत का मान न टलते रहे। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए ना मिलेगी क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। याद रखना, अगर इसको एंजॉय कर लो तो एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आदमी अपने जीवन का भरपूर उपयोग कर ले, यही जीवन है। मत कहो कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग जाता है, मरने के बाद आदमी नरक जाता है। सच्चाई तो ये है, जिंदगी जीना आ जाए तो यही जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, और जिंदगी जीनी न आए तो इन्हीं जिंदगी में आदमी नरक बना लेता है। हर पल हर क्षण जीवन में मुस्कुराती हुई जिंदगी जीने की आदत डाल। हमारे पास दो विकल्प है, या तो मुरझाते हुए जिए, हे भगवान ऐसे क्यों कर दिया, हे भगवान मेरी 30 साल की बेटी कंवारी है। अरे मेरे भाई, तुम्हारी 30 साल की बेटी कंवारी है तो उसके लिए किसी का 32 साल का बेटा भी तो कंवारा है। तुम अकेले क्यों टेंशन लेते, वो भी तो टेंशन में है। तो जीवन में आदत डाल दो। जीवन की हर व्यवस्था को जो व्यक्ति भगवान और भाग्य के भरोसे छोड़कर रखता है, वो आदमी लोड मुक्त जीवन जीता है। आप एक बार करके देखो अपने जीवन के टेंशन को। क्या है, भगवान बड़ा विचित्र है। दो में से कोई एक चिंता करेगा, या तो आप चिंता करो या भगवान चिंता करेगा। भगवान सोचते हमारी चिंता करे, वो दिखते हैं तो खुद ही चिंता में है, मैं क्या करूं। अगर हम चिंता फ्री हो तो हमारी चिंता करनी शुरू करो। दुनिया में कौन है जिसके जीवन में कष्ट नहीं होता? समझ गए? कोई बड़ी सी कोठी में रहता है ना, तो भी कष्ट है। सुख ना तो कोठी में है ना झोंपड़ी में है, सुख तो वहां है शांत खोपड़ी में। कहां है? शांत खोपड़ी में। जिंदगी में आदत डाल दो, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। क्या रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे। कोई पूछे भाई साहब आप तो अकेले ही मुस्कुराते हो, ठीक है। कोई अगर कह देना कि तुम तो पागल हो तो बुरा मत मानना, ये पता करने की बात लीक कैसे हुई। हम तो यही है, आप लोग पगला काम करेगा। मैं क्यों आपको हंसा रहा हूं? मैं चाहता हूं आप 24 घंटे ऐसे रहिए। अभी जो आप मेरी बातें सुन सुन के हंसे हैं ना, हंसी बात, खेली बात, धरी बात, ध्यानम, मैंने जिंदगी में एक ही काम किया है, इंसान को हंसता खेलता धर्म दिया है और हंसते खेलते जीने की कला बता दी है। और कुछ मत कीजिए, हर 15 मिनट में अकेले बैठे ना, हमारे शांति प्रिय जी महाराज को देख लीजिए, ये अकेले भी होंगे ना तभी इनकी आदत है, बस मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। इसका फायदा क्या होता है? दुनिया का ये सबसे प्यारा टॉनिक है। मैं तो कहूंगा मंदिर में भगवान की पूजा करो ना, बहुत मुस्कुराते हुए, ठीक है ना। किसी से बात, आपके मोबाइल में घंटी बजी है, मोबाइल में घंटी बजी, बाद में निकालो जेब से मोबाइल, पहले लाओ चेहरे पर स्माइल, ताकि आप बात करते समय सामने वाले से बहुत धैर्य और मिठास पूर्वक बात कर सकें। अगर आपके चेहरे पर स्माइल रहेगी, आप जिंदगी में किसी हालत पर गुस्सा नहीं कर पाएंगे। पहला मंत्र जीवन का आज आदत डाल लो, और वो है हमेशा प्रसन्न चित्त रहेंगे। परिस्थिति बदलना पार्ट ऑफ लाइफ है। सब बोलो, परिस्थिति बदलना पार्ट ऑफ लाइफ है। पर अपनी मनस्थिति को पॉजिटिव बनाना, इसी का नाम आर्ट ऑफ लाइफ है। ये जो जीने की कला का पाठ आप सीख रहे हैं ना, ये जीने की कला का पहला मंत्र यही है। परिस्थिति तो बदलेगी, दूध फटने पर
वे ही लोग उदास होते हैं। बोलो, कि कला का पहला मंत्र है दूध फटेगा। क्या है? कभी पत्नी फाड़ेगी, कभी पड़ोसी फाड़ेगा, कभी समाज में कोई फाड़ेगा, कभी कोई टेढ़ा बोल के फाड़ेगा, कभी व्यापार में फटेगा। लोग तो दूध फाड़ने के लिए बैठे हैं। बस जिंदगी में एक बात याद रखना, कभी जिंदगी में दिक्कत आए तो अपनी मुस्कान को मत मर देना। याद रखना, दूध फटना ये तो जीवन में होगा, पर दूध फटने पर वे ही लोग उदास होते हैं जिन्हें जिंदगी में रसगुल्ले बनाने थोड़ा मुस्कुरा कर बोलो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए। बोलो, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए। क्यों? क्योंकि भगवान जिंदगी में 99 द्वार बंद करता है, तब भी स्माइल में रहो, वो जरूर 100वां द्वार खुला करता है। 99 बंद द्वारों को देख कर रोने की बजाय किसी एक खुले द्वार की तलाश करो, परमात्मा खुद आप पर मेहरबान होता है। मलकापुर वाले बड़े किस्मत वाले हैं, क्योंकि जिन्होंने हमको चातुर्मास के लिए बुलाया था वहां पर तो हम एक बार गए और मलकापुर हम 2 बार आ गए। एक साल में 2 बार मलकापुर की यात्रा परमात्मा की कृपा से हुई है। पिछली बार भी हमने 3 दिन का दिव्य सत्संग प्रवचन का आयोजन यहाँ पर हुआ और इस बार फिर से 3 दिन की ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य आपको और हमें मिलेगा। जिन गुरुजनों को आज आप अब तक टीवी पर, मोबाइल पर, चैनलों पर सुनते रहे, आज ऐसा सौभाग्य है कि वही गुरुदेव टीवी से बाहर निकलकर आपके सामने आए हैं। तो हमारे गुरुदेव वो चार्जर है जो मोबाइल को नहीं, जिंदगियों को चार्ज करते हैं। किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि पत्थर में भी हीरे पाए जाते हैं और फूल में भी कीड़े पाए जाते हैं। पत्थर में भी हीरे पाए जाते हैं और फूल में भी कीड़े पाए जाते हैं, पर जो इंसान चलता है बुराई को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर, वही नर एक दिन नारायण कहलाए जाते हैं। वही नर एक दिन नारायण कहलाए जाते हैं। इस दुनिया में केवल 2 ही मार्ग है, एक अच्छाई का मार्ग और एक बुराई का मार्ग। अगर हम बुराई के रास्ते पर चलेंगे तो ये जिंदगी हमारी नरक बन जाएगी और अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे तो यही जिंदगी हमारी स्वर्ग बन जाएगी। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा ये हमें कोई पता नहीं है, पर हम जीते जी अपने जीवन को स्वर्ग भी बना सकते हैं और जीते जी हम अपने जिंदगी को नरक भी बना सकते हैं। हम जीते जी जिंदगी को हंसी खुशी के साथ भी जी सकते हैं और हम जीते जी जिंदगी को उदास और निराश होकर भी जी सकते हैं। अब जिंदगी को किस रास्ते पर ले जाना ये हमारे अपने हाथ में है। हम इसे भार बनाएं कि भाग्य बनाएं, इसे विषाद बनाएं या फिर प्रभु का प्रसाद बनाएं, ये सब हमारे अपने हाथ में है। आज से हमें जीवन का पहला फैसला ये लेना चाहिए कि मैं कभी भी बुराई के रास्ते पर नहीं चलूंगा, जब भी चलूंगा अच्छाई के रास्ते पर चलूंगा। स्वर्ग के सपने देखना छोड़ दो और नरक से डरना भी छोड़ दो। स्वर्ग के सपने देखना भी छोड़ दो और नरक से भयभीत होना भी छोड़ दो। क्या पुण्य है, क्या पाप है, इसमें ज्यादा मत पड़ो, बस किसी का दिल मत दुखाओ, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। मलकापुर का ये 3 दिवसीय प्रवास केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक महाकुंभ साबित हुआ, जिसने हजारों लोगों के मन में शांति, संतुलन और आनंद का दीप प्रज्वलित किया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।